शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि जो बेलपत्र है, चाहे वो बेलपत्र कैसा भी हो, पूर्ण बेलपत्र है तो भी वो शिव जी को स्वीकार। मान लो ये बेलपत्र बीच में से कहीं टूट गया, खंडित हो गया, वो भी शिव को स्वीकार। तो भी वो भगवान शंकर को स्वीकार। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की कहती है कि मान लो बेलपत्र पूर्ण है तो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र बीच में से खंडित हो गया वो भी शिव को स्वीकार है, बेलपत्र की एक पत्र टूटकर अलग हो गई और वो पत्र यदि आपको मिल गया है और तो भी आप उन तीनों को चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार है, तो भी वो स्वीकार है। और मान लो बेलपत्र के तीनों पत्र अलग अलग हो गए और वो तीनों पत्र तुम्हारे हाथ में आ गए और तुम उसे तो भी शिव जी को चढ़ा रही हो तो भी वो शिव को स्वीकार, तो भी वो शिव को स्वीकार। अच्छा बुरा जैसा भी है तुम शिव को समर्पित कर। अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, अच्छा चित्त, बुरा चित्त, अच्छा मन, बुरा मन, जो भी है हम सब शिव को वही समर्पित कर। तेरा तुझको तेरा तुझको अर्पण। ये पत्र चाहे इनके 1000 टुकड़े हो जाएं, ये बेलपत्र चाहे इसके हजारों हजार टुकड़े हो जाएं तो भी वो शिव को स्वीकार। उसी तरह जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, थोड़ा समझिएगा बहुत ध्यान से। घर में अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, उसके उंगली टूट गई, हाथ टूट गया या कोई चीज में खंडित हो गई तो वो खंडित मानी जाए। माता रानी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। गणेश जी की कोई मूर्ति है, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो वो खंडित मानी जाए। जितने भी देवताओं की कोई मूर्ति आपके पास में है, अगर वो थोड़ी सी भी टूटती है तो वो खंडित मानी जाए। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग एक ऐसा है जो 1000 भी टुकड़े हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। वो खंडित नहीं कहलाए। आपके घर में अगर कोई शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, उसके 4 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, कोई बच्चे ने उसको गिरा दिया, स्नान कराते कराते खंडित हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, 1000 टुकड़े हो गए उसके, तो भी वो खंडित नहीं कहलाए। वो खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, उसको अखंड माना जाता। उसी तरह आपको बताया अभियाल कि ये बेलपत्र का एक पत्ता, ये दूसरा पत्ता, ये बेलपत्र का तीसरा पत्ता, ये तीनों पत्ते मान लो टूट गए, अलग अलग हो गए, आप चढ़ाने के लिए लेकर गए थे और ये पत्ते टूट कर अलग अलग हो गए, तो भी यदि आप इन तीनों पत्तों को एक साथ रखकर भी शिव को चढ़ा रहे हो तो भी वो अखंड ही माना जाएगा। वो खंडित नहीं, उसमें खंडता नहीं। अच्छा है शिव का, बुरा है शिव का। मात पिता तुम शरण
गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। अखंडता